सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्कार अभिभावकगण। आज मैं कक्षा 3 विषय हिंदी, जिसका शीर्षक गीत यहाँ खुशहाली के, अध्याय 8 गीत यहाँ खुशहाली के, पूर्व की भांति लेखक हमें एक जीवन जीने का ढंग, एक व्यवस्था बताने का प्रयास करता है। भैया बहनों, इस कविता के द्वारा हमें जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो अमूल्य धरोहर है, जिसको हमें संजोए रखना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। इस कविता में लेखक कह रहा है, युग युग से हम रहे उपासक, युगों से हम उपासक रहे हैं गेंती और कुदाली के। खेती करते हैं तो हम उस गेंती और कुदाली का उपयोग करते हैं, और वर्षों से नहीं, दशकों से नहीं, सैकड़ों वर्षों से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये उपयोग में होता आया है। और गीत यहाँ खुशहाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। किसान खेती करता है तो गेंती और कुदाली का उपयोग करता है, और इसका उपयोग करते हुए हल्की नोक लिए लिखते हम। जब हम खेत बोया जाता है तो हल का उपयोग होता है, और हल के द्वारा वह खेत में लिखता है, खेत बोया जाता है। लेखक कह रहा है कि खेत में हल काम में लेते हुए वहाँ पर गीत यहाँ खुशहाली के, यानी जब खेत बोया जाता है, हरियाली होती है, तो इनका उपयोग होने के बाद में वहाँ हरियाली होती है, और हरियाली होती है तो वहाँ अन्न पैदा होता है, जिससे हमें अपार खुशियाँ मिलती है। इसका भाव यही है। भैया बहनों, घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी मह के पांव तले, जब खेत बोया जाता है, खेती की जाती है, उस समय जब बेल खेत में चलता है, खेत बोते समय हल से जुताई करता है, तो पैरों में खेत की मिट्टी लगती है। उस मिट्टी के लिए लेखक कह रहा है कि मह के पांव तले, मिट्टी की महक, खुशबू, जब बरसात होती है तो हमने भी महसूस किया है कि मिट्टी में से खुशबू निकलती है। जब गर्मियों का मौसम होता है, और गर्मियों के मौसम के पश्चात या उस दौरान जब बरसात होती है तो मिट्टी में से सुगंध आती है। तो जब उस मिट्टी को ये बेल अपना पैर रखते हुए आगे बढ़ता है, तो महके पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। किसान जब खेती करता है तेज धूप में, तो शरीर पसीना से तरबतर हो जाता है, या बादल की छांव तले। वो खेत में दोनों प्रकार के मौसम में सुख का अनुभव करता है, और उससे चाहे धूप में पसीना भी आ रहा है तो भी वह परेशान नहीं होता है, उसमें भी वो खुश मिजाज में रहता है। और जब बादल की छांव आती है उस समय भी वह प्रसन्न रहता है, ऐसा लेखक का कहना है। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के। लेखक कह रहा है कि इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। कब होते हैं? संध्या की लाली के समय, जब सूर्य अस्त होता है उस समय इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। और इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं, बरसात का मौसम होता है और बरसात का तेज होता है, उस समय संध्या के समय इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। हल्की नोक लिए लिखते हम
गीत यहाँ खुशहाली के। भैया बहनों, कोयल मोर पपी है गाते, शाम घटा गहराती है। कोयल मोर पपीहा ये गाते हैं और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गीत गा रहे हैं। और वो कब बोलते हैं? जब शाम घटा गहराती है, जब बादल होते हैं, घनघोर घटाएं होती है, उस समय मोर बोलता है, कोयल बोलती है, पपीहे बोलते हैं और मधुर वाणी के साथ बोलते हैं और हमें अच्छा लगता है। उनकी उस समय जो वाणी सुनते हैं, जब घनघोर घटा होती है, उस समय जब बोलते हैं तो हमें बहुत ही रोचक और सुंदर लगता है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी, जब ये कोकिल यानी कोयल की जो कंठी होती है, कंठ होते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं उस समय। भैया बहनों, हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लेखक कह रहे हैं, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है, और उस समय गीत भी गाए जाते हैं। वन बागों में झूले बंधते, बाग बगीचे होते हैं, वहां पर झूले बनते हैं। और जब पेड़ों की डाली पर रस्सी बांध करके झूले बनाए जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना होता है, हरियाली होती है, और जब वहां पर औरतें झूला झूलती है और वो जो दृश्य होता है वो बहुत ही रमणीक सुंदर दृश्य होता है। पर्वत पर से नदियां उछलती, पहाड़ों से नदियां निकलती है, खल 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 करती नदियां निकलती हैं, छल 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 करती नदियां निकलती हैं, मैदानों में आती है। वो भी हम जब दृश्य देखते हैं तो अपार खुशी होती है। हरियाली के चुन्नर धाने खेतों में लहराती, उस समय बरसात का मौसम होता है, नदियां बहती है और खेतों में हरियाली होती है, और खेतों में ये हरियाली लहराती है, ऐसा लेखक का कहना है। मोती जैसे दाने हंसते, उस समय जो अन्न के दाने होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, वो मोती जैसे हमें ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं। हर गेहूं की बाली पर जो गेहूं का दाना होता है वो मोती जैसा हमें हंसता हुआ दिखाई देता है। हल्की नोक लिए लगते हम गीत यहाँ खुशहाली के। किसान ने मेहनत की है और मेहनत के पश्चात वहाँ पर यहाँ तक पहुँच जाता है, वो खेतों में धान लहराता है, और जब वो धान को वह देखता है तो मोती जैसा लगता है। उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जवानों में। देखो, लेखक ने बहुत सुंदर वर्णन किया है भैया बहनों। उत्पादन की अलख जगाती, उत्पादन होता है तो वह अलख जगा देता है। अलख से तात्पर्य है जोश पैदा करना, सब में जोश पैदा कर देती है वो खेती होती है ना, हरियाली होती है, धान अपना एक प्रकार से पुरजोर ढंग से किसानों का स्वागत करता है कि हम तैयार हैं, और किसान की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है, और मोती जैसे दाने होते हैं वो सबका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए वो सब में अपार खुशियां पैदा कर देते हैं। फसलें सभी जवानों में भी जो खेती करते हैं जवान युवा, और उनका जो खुशी, उनका जो मिजाज है, उनका मन है, वो अपार खुशियों से भरा हुआ होता है। चौपालों पर झांझ मंजीरे, चौपाल का मतलब बैठक, गांवों के अंदर चौपाल होती है। चौपाल किसे कहते हैं? जहां बैठक होती है, गुवाड़ के अंदर बैठक होती है, वहां 10-20 आदमी बैठते हैं। वहां पर क्या होता है? झांझ मंजीरे बजते नए तरानों में, यानी नए नए गीत गाए जाते हैं। वहां पर गीत की लय होती है, तराना का मतलब गीत की लय, तो उस गीत के लय के साथ झांझ मंजीरे बजते हैं और एक आनंद का अनुभव होता है। वहाँ पर कितनी उनमें आपस में सामंजस्य होता है, मित्रता होती है, शुद्ध वातावरण होता है। उस वातावरण में जब वहाँ पर ये ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, झांझ मंजीरे बजते हैं, गाने वाले गा रहे हैं, तराने वाले गीत लय से गा रहे हैं, तो वो दृश्य बहुत सुंदर होता है। गली गली में उत्सव मनते, भैया बहनों, उस समय जब ये खेती होती है, खेती होने के बाद जब धान अनाज निकल जाता है, घरों में आ जाते हैं, जब धान घर पर आ जाता है, उस समय ये सब बातें होती है वो, क्योंकि उसमें फुर्सत में होते हैं
और उनको खुशी होती है कि आप हमारा घर हरा भरा है, खुशियों से हरा भरा है क्योंकि अनाज घर पर आ गया है। और वह फिर गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के, क्योंकि चौमासा होता है। चौमासे के समय जब खेती होती है, और वो फसल कौन सी होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल होती है, तो उस समय वो फिर उसके पश्चात दिवाली भी आती है तो उस समय दिवाली मनाते हैं, उसके पश्चात होली आती है तो होली मनाते हैं। तो फसलें तो वैसे दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी की फसल। तो मैं अभी आपको खरीफ का कह रहा था, खरीफ की फसल होती है जब बाजरा बोया जाता है, और रबी की फसल होती है जब गेहूं बोया जाता है। तो लेखक ने अभी इस गेहूं का बखान किया है, तो गेहूं का बखान किया, इसका मतलब वो रबी की फसल है। भैया बहनों, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। हमें इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जो मेहनत करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। इस पाठ के अंदर हम कुछ शब्दार्थ भी चयन कर सकते हैं, जो कठिन शब्द हैं हमें लगते हैं उनको भी हम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ ही किसी पाठ का कलेजा होता है। इसलिए हमें सबसे पहले शब्दार्थ का सिलेक्शन चयन करना चाहिए। उपासक, जैसे उपासक शब्द आया, उपासक शब्द का मतलब है कि भक्ति करने वाला। कोई व्यक्ति किसी की भक्ति करता है, इसका मतलब वो उपासक है। बालाजी की भक्ति करता है तो बालाजी का उपासक है। अपने गुरुजी की भक्ति करता है तो गुरुजी का उपासक है। गहराना, गहराना का मतलब घुमड़ घुमड़ कर आना। जैसे बादल होते हैं, गहराना, गहरा रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। चौपाल का मतलब बैठक। भैया बहनों, खुशहाली, खुशहाली का मतलब सुख समृद्धि का जो समय होता है उस समय को खुशहाली कहते हैं। अलख जगाना, अलख जगाना का मतलब जोश पैदा करना। तराना, घटा, तराना का मतलब गीत की लय, घटा का मतलब बादल। इस प्रकार के शब्द होते हैं। अनेक शब्द है, कोकिल कंठी, कोयल जैसी मधुर कंठ वाली, कोकिल कंठी। अनेकानेक इस प्रकार से जो पाठ में शब्द हैं उनका हमें सिलेक्शन करना ही चाहिए। हम इसमें प्रश्न भी बना सकते हैं। प्रश्न जैसे इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? संध्या की लाली, शाम के समय सूर्यास्त होता है, उस समय जब लालिमा छाई हुई रहती है उस समय इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। वो भी कब होते हैं? बरसात के मौसम में। किसान का पसीना कब बहता है? तेज धूप में, जब वो मेहनत करता है उस समय किसान का पसीना बहता है। काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाते हैं, यानी कौन कौन पक्षी गीत गाते हैं? काली घटाएं छाती है, बादल छाते हैं, तो उस समय अनेक है। जैसे कोयल है, इस पाठ में भी हमने इस बारे में पढ़ा था अभी कि कौन कौन गीत गाते हैं। तो इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं, मोर है, कोयल है, इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो मौसम के अनुसार अपनी आवाज़ सुनाते हैं, और उस आवाज़ को हम सुन करके और उस आवाज़ के हम मंत्र मुग्ध भी होते हैं, क्योंकि वो अच्छी लगती आवाज़। कोयल मोर पपी है गाते। प्रश्नानुसार हम उत्तर बना सकते हैं। बना करके अपने विवेक से हम इस पाठ को अपने जीवन में स्मरण करने का प्रयास करते हैं, और इसका स्वाध्याय करते हुए इसका लाभ लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।